हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई ये मेरी वीडियो आज बहुत दिनों बाद अपलोड हुई है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और दूसरा मतलब कुछ टाइम भी नहीं निकाल पाई मैं। तो ये वीडियो मेरी 27 दिसंबर नाइट की है। तो खाने के बाद मतलब किचन का काम निपटाने के बाद अब मैं लगी हूँ यहाँ पर शक्करपारे और नमक पारे बनाने के लिए। तो वो अभी क्यों इस टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ गई बनाने की, क्योंकि कल हम जा रहे हैं अपना विंटर वैकेशन पर। तो कुछ स्नैक्स अपने साथ हों तो सही रहता है और घर के हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर नमक पारे और शक्करपारे बनाए थे और गोंद के लड्डू भी बना रही थी, पर वो फिर मेरी मम्मी ने भेज दिए तो मुझे लड्डू बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ सामान बच्चों ने अपने बाहर के रख लिया था, जो उन्हें बाहर के चिप्स वगैरह खाने होते हैं, कुछ पैकेट्स बिस्किट नमकीन के वो साथ में रख लिए थे। तो वो सब हमने पैक कर लिया था। और अब यहाँ मेरी शक्करपारे की चाशनी रेडी हो चुकी है और ये गुच्छे वाली मतलब चाशनी बनती है जिसमें शक्करपारे डालेंगे, और ये सच में बहुत टेस्टी से और बहुत खिले खिले बने थे, चिपकने वाले नहीं बने थे, बहुत अच्छे बने थे। नमक पारे भी और शक्करपारे भी, और बनाना भी इनको बहुत आसान है। और इसके बाद बस अब मैं ये वाले काम निपटाने के बाद फिर मैं दोबारा एक लास्ट पैकिंग और करूँगी कि कुछ रह तो नहीं गया है। दोबारा से कपड़े लगा लूँगी सूटकेस में, हालांकि लग चुके हैं सूटकेस में कपड़े, पर एक बार और चेक कर लेना सही है। और बस अभी खाने का सामान रह जाएगा पैक करने के लिए। तो कल शाम की हमारी 5 बजे की टिकट है। और तो कल का दिन फिर सुबह ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग का स्कूल तो ले ही लेंगे और उसके बाद आने के बाद हम निकलेंगे। तो यहाँ पे मेरे शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं और अब मैं नमक पारे भी बना रही हूँ, और नमक पारे भी लगभग बन चुके हैं। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि आटा थोड़ा टाइट सा गूँथना होता है शक्करपारे नमक पारे का, तो बहुत जान लगा लगा के उसको बेलना पड़ रहा था। और ये भी बहुत अच्छे बने थे मेरे नमक पारे। तो ये रहा हमारा सामान, जो कुछ अभी बैग में लग चुका है और कुछ अभी रह गया है। तो अभी एक बार और चेक करूँगी। और अब रह गया है हमारे खाने वाला सामान, इसका बैग अलग से होगा। तो ये है कि जब भी अगर मन करता है खाने का मतलब ट्रेन में, तो फट से निकाल के खा लेंगे। तो ये कुछ नमकीन बिस्किट्स हैं और ये डब्बों में मैंने सामान रख लिया। एक में शक्करपारे, नमक पारे और ये लड्डू जो मम्मी ने भेजे थे ये हैं। बाकी जो मैं मतलब सारे तो लेके नहीं जाऊंगी, मैं ही छोड़ के जाऊंगी थोड़े बहुत, तो जितनी ज़रूरत होगी उतने लेके जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन का खाना मुझे तो पसंद है नहीं मतलब मैं नहीं खा सकती ट्रेन का खाना, तो मुझे तो इसी से काम चलाना है, क्योंकि ट्रेन में खाना हमें प्रॉपर मिलेगा। और जो हमारा सफ़र है वो कम से कम 24 घंटे का तो है ही, और बल्कि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, तो इस वजह से हमारे मतलब 30 घंटे में जाकर हम पहुँचे थे जहाँ पर हमारा जो डेस्टिनेशन था। तो फ़िलहाल मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पुरी, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ का हमारा ट्रिप बना है, और 3 दिन वहाँ पर रहेंगे पुरी में और 2 दिन हम भुवनेश्वर में रहेंगे। भुवनेश्वर भी जाएंगे, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है भुवनेश्वर की है, और भुवनेश्वर से आगे पुरी जो है 2 घंटे लग जाते हैं उसको गाड़ी से ही। तो बस अब यहाँ पे मेरे कपड़े भी पैक हो चुके हैं, और तो समझ के एक सूटकेस में मैंने अपने और गुड्डन के रखे हैं, और जो दूसरा सूटकेस है उसमें मैंने लक्की और उसके पापा के रखे हैं कपड़े। और ये बैग इतने फुल हो चुके हैं, बंद होने का नाम भी नहीं ले रहे, पर बड़ी मुश्किल से मैंने इनको जैसे तैसे बंद कर ही दिया। और बस यही रहता है कि कुछ सामान ना रह जाए, क्योंकि फिर हमने एक लिस्ट बना ली थी पहले से ही, तो सोच सोच कर सब सामान रख लिया था। छोटा छोटा सामान चाहे ज़रूरत हो या ना हो, साथ में होना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो याद करके रख लेनी चाहिए।
तो इससे पहले एक लिस्ट बना लें, तो उससे आसानी रहती है कि क्या हमें सामान लेके जाना है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत हो सकती है, और कौन सी चीज़ ऊपर रखी हो जो हमें बाई चांस ट्रेन में भी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हमारे ब्रश हो गए, टूथपेस्ट हो गए, और कुछ क्रीम हो गई, लगाने के लिए कॉम हो गया, तो एक बैग अलग से होता है, छोटा छोटा बैग, तो वो हमें ट्रेन में ज़रूरत पड़ती रहती है उसकी बार बार। हैंड वॉश हो गया, और बस ये सैनिटाइज़र हो गया, ये रखने के लिए। हालांकि ट्रेन में सब कुछ मिलता है, पर फिर भी अपना सामान साथ हो तो ज़्यादा चाहिए। हमारे गॉगल्स हैं, तो चारों के गॉगल्स भी मैंने रख लिए हैं। अपना स्ट्रेटनर भी रख लिया है, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर। तो जी, ये हमारा अब अगले दिन आ गया है, और सुबह का काम निपटाने के बाद अब हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो फटाफट हम तैयार होकर बस अब निकलने की तैयारी में हैं, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारा ट्रिप बना है। कोविड के बाद से कहीं जाना आना हुआ ही नहीं है दूर कहीं ट्रिप पर। तो बस अब हम निकल चुके हैं घर के लॉक लगाकर, और पहले उधर गए थे मम्मी पापा से मिलने के लिए, और उसके बाद हमने कैब पहले ही बुक कर दी थी। तो कैब हमारे टाइम पर आ गई थी, पर क्या हुआ था इस बार, हमारे लक्की के पापा ने कैब सिर्फ 1 घंटे पहले बुक करी थी, तो इस चक्कर में हमारी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट का इधर उधर होने के चक्कर में लेट हो सकती थी, छूट सकती थी अगर हम 1 मिनट भी और लेट हो जाते। पर यह है कि भगवान का शुक्र है कि हम टाइम पर पहुंच गए, पूरा 1 मिनट पहले ही। तो हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ एक फैमिली और है, जो हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के स्टाफ से हैं, भाई साहब, वो लोग हमारे साथ जा रहे हैं। तो उनका पर यह है कि उनका जो ट्रेन का कोच है वो अलग है और हमारा अलग है, तो हम वहाँ पर उनसे मिल भी नहीं पाए। और हम डायरेक्ट अब ट्रेन में दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे बीच में वीडियो बनाने का बिल्कुल भी वो मौका ही नहीं लगा, क्योंकि हम इतनी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी सूटकेस लेके भागे हम जो सीढ़ियों पर। वो बस हमें पता है यह है कि कभी भी स्टेशन पे जाना हो तो 1 घंटा पहले तो कम से कम पहले पहुंचना चाहिए। तो अभी हमारा शाम का नाश्ता आ गया है, हमें जाते ही ट्रेन में नाश्ता मिला था। तो इसमें नमकीन है, एक पतीसा था, और ये कचौड़ी है। तो ये तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और एक बैग अलग से और ले लें, जिसमें ये सामान हम इकट्ठा कर करके रखते रहें। तो बस मैंने यहाँ चाय ज़रूर बनाई थी, चाय पी थी, और अपना जो सामान लेके गई थी वो हमने साथ में खाया था। और बस यूँ ही हमारा सफ़र कट गया, धीरे धीरे चलते रहे, बैठते रहे। और इस बीच में क्या हुआ, हमारी गुड्डन की हो गई तबीयत ख़राब, उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, और मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई उसकी। तो खाना भी आया था हमारा शाम का, तो इसमें थे पनीर की सब्ज़ी थी, दाल थी अरहर की, और चावल थे, और 2 पराठे थे, और दही थी, अचार था, नमक था, सब सामान रहता है वैसे तो। पर ये था कि मैं अपना खाना जो मैंने दिन में बनाया था, मैं वही खाना थोड़ा सा पैक करके लेके गई थी, और मैंने वही खाया था। और उसके बाद अब ये हो गई हमारी मॉर्निंग। मॉर्निंग में भाई हमारी आ गई है, मॉर्निंग टी ली थी पहले तो, उसके साथ 2 बिस्किट थे और चाय थी, और उसके बाद अब हमारा नाश्ता आ गया है। तो इसमें कटलेट थी, और ब्रेड, जूस, और चाय, जो भी आपको पीना हो। तो अब नाश्ता करने के बाद बस अब हमारा सफ़र तो चलता रहा, और हम अब पहुँच गए हैं भुवनेश्वर। तो ठीक ठाक रहा हमारा सफ़र, पर थोड़ा थक गए थे, बहुत लंबा सफ़र लग रहा था, मैं अकेले अकेले हो गए थे हम। और वो अब हमें मिलेंगे वो भाई साहब और दीदी जिनके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो वहाँ से हम दिल्ली में तो मिल ही नहीं पाए थे, क्योंकि वो भी अपने डब्बे में जाके बैठ गए थे, और हम भी, तो मिलना हो ही नहीं पाया था। अब यहाँ पर हम मिल रहे हैं, ये वाली दीदी हैं जिन जो हमारे मतलब मेरे घर के पास ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पर हम मिल अब यहाँ पर हैं भुवनेश्वर में। तो हमने जो पैकेज लिया था, तो वो गाड़ी हमें लेने के लिए आ गई थी। तो अब वो भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, और फिर वो हमें लेकर पहुंच गए पुरी। तो पुरी में हमारा था ये जमींदार पैलेस होटल, तो हम यहाँ पे स्टे किया था। काफ़ी अच्छा था ये पैलेस, एक रिजॉर्ट ही था अच्छा खासा, और ये हमारा बिल्कुल समुद्र जो था उसके सामने ही था। तो हमने यहाँ पर पहले बाहर बहुत अच्छी एंट्री थी एंट्रेंस पर, तो हमने यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करी, और ये थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई है। तो अच्छा खासा रहा हमारा ये ट्रिप, और अभी आगे आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इन वीडियोज़ में, और देखिएगा हम आपको कहाँ कहाँ घुमाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।